हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। आज नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने त्रावड़ी कार्यालय का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निकट अपने कार्यालय का मुहूर्त किया और इस मुहूर्त के दौरान उनके जो पुत्र थे रवि कबीरपंथी वो मौजूद थे। आज उन्होंने मौजूदा जो विधायक रहे हैं 2019 से 2024 तक उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, वो तो यूरोप घूमते रहे और मजे लेते रहे और फाइलें जो है जो लेकर गए थे, फाइलों के लिए भागना पड़ता है, लेकिन वो काम ये भी नहीं कर पाए। लेकिन मनोहर लाल जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको फिक्र थी कि नीलोखेड़ी भगवान दास कबीरपंथी का क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने विकास कार्यों को अंजाम दिया। देखिए इस रिपोर्ट में भगवान दास कबीरपंथी के सुपुत्र रवि कबीरपंथी ने किस तरह से पूर्व विधायक धर्मपाल पर गंभीर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय शुमारी जरूर दें और इस खबर को लाइक के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जनता को और हमारी जनता का प्लान जो भी मैंने आपको पहले बताया ही है कि हमारी जो भी योजनाएं हैं उनको लेके कार्यकर्ता तमाम घर घर तक, हर मोहल्ले में, हर गांव के, हर वार्ड में, शहर में, पंचायत में अपनी योजनाओं को लेके घर घर जा रहा है कि आने वाले भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से विजयी हो रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रण ले लिया कि 5 तारीख तक तमाम कार्यकर्ता, जब तक वोटिंग नहीं होगी 5 तारीख को 6 बजे तक तमाम कार्यकर्ता मेरी नीलोखेड़ी की देवतुल्य जनता बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल यहाँ से जितवा रहा है। ये जितने भी है, चाहे बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरी की बात करूं, आज बुजुर्गों को पेंशन की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की, अपने आज बैंक में 1 तारीख का मैसेज आता है। तो ये योजनाएं पब्लिक सब जानती है। हम कह रहे 6,000 पेंशन हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, ये तो जुमले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आज जितने भी पार्टी के आज विपक्ष जितनी भी आ रहे हैं उनसे गुमराह मत हो। भारतीय जनता पार्टी धरातल में काम करने वाली पार्टी है, उनकी बातों में ना आके भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ लो। कुछ लोग जी ऐसी चलो पिछली बार इंसान है, इंसान से कुछ गलतियां भी हो जाती है, ठीक है ना। एक जैसे भी अब की बार जो भी नाराज था उसको मना दिया गया है और उसी पे काम कर रहे हैं तमाम हमारे कार्यकर्ता। या कोई भी नाराज व्यक्ति है उसमें समाज के, संस्थाओं के, हमारे जितने भी व्यापारी भाई हो, बाजार के दुकानदार हो, कोई जो भी नाराज है भाई उनके घर घर जाके विधायक जी हो, मेरी माता जी हो, चाहे मेरा काम हो, जहाँ जिसकी जैसे ड्यूटी लग रही है, कार्यकर्ताओं के साथ लेके, समाज के लोगों के साथ लेकर मनाने काम कर रहे हैं। क्योंकि ये शहर का सभी का चुनाव है, पूरे हल्के 36 बरादरी का चुनाव है। जो भी नाराज थे उसको मना लिया गया। अब सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है, कितना अच्छा मार्जिन हम लेके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर सकें। लोग भगवान दास कबीरपंथी जी जब 2014 में विधायक बने तो काम त्रावड़ी में बहुत हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ उन्होंने ये भी कह रहे हैं कुछ अपने फायदे के भी लिए काम कराए उन्होंने। आप क्या मन? नहीं, ये तो सब झूठी बात है, अफवाहें। तो देखो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये तो आप समझते हो। जहाँ चुनाव होता है, मेरे लिए भी मेरी छवि खराब करने के लिए भी काम किया, वो तो आप भी पता है ना, आपके आगे पैदा हो। और एक पत्रकार का कर्म भी है और धर्म भी है। आप सच्चाई दिखाओ, क्या त्रावड़ी के अंदर धरातल पे काम नहीं हो, और ईमानदारी से आप ये दिखाओ इस 5 साल, जो पिछले 5 साल के अंदर एक जो कॉलेज की ईंट रखी गई थी, हॉस्पिटल की ईंट रखी गई थी, मुगल कनाल तर्ज पे हमारा एक बहुत सुंदर पार्क बनाने का सपना था, और जोड़ आज मई मट्टी खुदी है। एक ईंट बता दो जहाँ पे भी एक ईंट लगी हो आज पूरे 5 साल के अंदर, तो मैं अपने आप विड्रॉल कर लूंगा इस चुनाव से। परंतु जो सच्चाई है देखिए वो तो आपको दिखानी ही पड़ेगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पब्लिक पिछली बार थोड़ा गुमराह हो गई थी, चलो भी हमारे भाई हैं, आपकी बार उन्होंने भी पश्चाताप किया कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे दुख सुख का साथी है भगवान दास कबीरपंथी हमारे आगे पैदा हुआ है, हमारे भाई हमारा बेटा है, उनको हम दोबारा से विजयी करेंगे ताकि जो काम 1200 करोड़ के वजह हम कोशिश करेंगे 2400 करोड़ के काम होने का हम प्रयास करेंगे। धर्मपाल ये कह रहे हैं कि त्रावड़ी में सबसे ज्यादा काम बड़े मैंने करवाया, किले में पार्क बनवा रहा हूँ उसका काम चल रहा है, और नीलोखेड़ी को जो बड़ा तहसील का दर्जा दिला है वो भगवान दास चाहते तो 5 साल पहले जब आए थे तब कर सकते थे, वो मैंने वो ये कह नहीं, ये सब गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 2019 में
हमारे मनोहर सरकार ने, मनोहर लाल जी ने पास कर दिया था। चनी लोखेड़ी की मंडी की बात करूं, उपमंडल की बात करूं, उसके बाद चुनाव रह गया है। हमारे मनोहर लाल जी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये आजाद विधायक है, ये किसी भी पक्ष का विधायक है, परंतु आपको फाइल लेके तो आपको जाना पड़ेगा सेक्रेटरेट में। ऐसे विधायक जी ने कहा, आप बताओ तो काम कब बहुत हुए हैं, गुटबाजियां हुई है सारे। अब निंदा नहीं करूंगा, इतनी बातें हैं, चलो ये हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता है, किसी की निंदा करके चुनाव जीतने का काम करे, ये तो आपको भी पता है। इतने काम हुए कॉलेज में, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे शहर के लोग पार्क में सैर कर रहे हैं, अभी किश्तियों में चल रही है, आप देख के आओ, सारे शहर के लोग किश्तियों में घूम रहे हैं। तो ये देखिए ना, 5 साल जब आप घूमोगे फाइल लेके तो काम होते, घूमने का काम क्या किया विधायक जी ने? अपना फॉर्चूनर लेके करनाल को चंडीगढ़ मजे किए, यूरोप घूमे, ये काम किया, अपना विकास किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो बोला कि आओ पैसे लो तो वहाँ विकास कराओ, परंतु वही बात है ना जी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे विधायक जी ने कहा है, वही बात यार, वही काम तो बताओ मेरे को, कौन सा काम हुआ? अब एक काम गिनवा दो, ये काम कई बात उपमंडल के दर्जे में विधायक जी ने 2019 में पास करवा दिया था। उसके बाद विधायक जी जैसे चुनाव रह गया था, उसके बाद विधायक जी ने 4 साल क्यों नहीं बढ़ा उपमंडल? 4 साल उपमंडल क्यों नहीं बढ़ा? ये भी विधायक जी ने लास्ट में जब देखा कि ये हाथ से जारी है बात, इनके बस की नहीं है ये काम, फिर विधायक जी ने दुष्यंत चौटाला जी से करी बात और मनोहर लाल जी से करी। उसके बाद ये पास करवाने, और ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, ना कि कांग्रेस सरकार ने किया। वो भी पार्टी हमारी है, मनोहर लाल जी ने काम किया, नायब सैनी जी ने जी। एक बार पहले तो सबसे पहली बात है, अभी तो हमारा कार्य है ये चुनाव जीतने का, उसके बाद हमारे पूरे शहर के अंदर जो भी समस्या है पूरा करने का काम जो है, चाहे पार्क की बात हो, स्टेडियम की, रेस्ट हाउस की बात हो, तमाम और भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिससे कि रोजगार भी हमारे युवाओं को मिल सके, उस पर हम चर्चा करेंगे। समाज के लोग, शहर के लोग बैठ के जो जरूरत है, नो वेस्ट, मनी वेस्ट नहीं करना, जहाँ जरूरत है उसको काम करने का हम बातचीत करके जो लाभ मिल सके पब्लिक को, हमारे तरावड़ी शहरवासियों। और जो काम रुके, मैं वादा करता हूँ, मैं तरावड़ी की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ, विनती भी करता हूँ कि चरणों में मैं विनती भी करना चाहूंगा कि अपने आने वाली 5 तारीख को ये कमल के फूल की बात है, ये नरेंद्र मोदी जी की इज्जत की और राष्ट्र हित में वोट करें। नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को देख के अब आएंगे आपके पास, आपको गुमराह भी करेंगे, प्रलोभन भी देंगे, मैं ये करा दूंगा, उनसे ये पूछिए आपके दरवाजे पे पिछले 5 साल आप कहाँ थे, तो ये जवाब जनता मांगेगी, ये जवाब। भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, मेरे शहर के, मेरे छत्तीस बरादरी के सभी मेरे हल्के वासी, एक दुकानदार, एक भाई, मजदूर हो, दलित हो, व्यापारी हो, हर व्यक्ति इसका जवाब लेने का आप काम करेगा। आप किस मुंह से वोट मांगोगे, वो जनता जवाब देगी। वो 5 तारीख को पेटी 8 को जब खुलेगी, वो जनता जवाब, वो चोट जनता देगी। चलिए, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का क्या सिस्टम रहेगा? देखो, व्यक्ति हम सभी एक जैसे हैं, डिपेंड करता है सोच के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है देश के प्रति, हमारी जितनी अच्छी सोच है कि जो भी सरकार की योजना बनाता है, बच्चे को जन जन तक, ग्राउंड तक पहुंचे, देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए, खेलों को लेकर, किसानों को हित को लेकर, व्यापारी वर्ग को लेकर, हर चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कि बीच वाले दलालों को खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस ने शुरू से ही लेकर देश के अंदर अराजकता और व्यापारियों को लूटने का काम किया, गुंडागर्दी करवाए हैं, तो कांग्रेस ने हर समय देश के अंदर देश को तोड़ने का काम किया है। तो हम जो ये सोच है भारतीय जनता की पार्टी देश के प्रति सोच, हम इस सोच को सलाम करते हैं। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए देश का दर्जा हमारे लिए सबसे पहले है, तो मैं यही कहूँगा, इस सोच को सलाम है। देश के प्रति हमें न्यौछावर होकर पार्टी के लिए दिन प्रतिदिन अग्रसर होकर इसको आगे पार्टी को लाना चाहिए। पिछली बार